ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 127 है। तीसरे अध्याय का दूसरा पाद चल रहा है। इसके 23वें सूत्र तक विचार किया है। 21वें सूत्र से 23 तक हुआ है। दर्शनात् च, इसका अर्थ बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी। प्रसंग है कि परमात्मा में वृद्धि और ह्रास नहीं होता है। इस संदर्भ में 21वें सूत्र में कहा जा रहा है कि श्रुति में भी ऐसा दर्शाया गया है कि जैसे सूर्य समस्त संसार को प्रकाशित करने वाला है, किंतु वह उसके बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता है, इसी प्रकार परमात्मा भी समस्त जड़ और चेतन पदार्थों में व्याप्त रहते हुए भी उनके दुखों से में लिप्त नहीं होता है। एक और बात कही गई है कि जैसे परमात्मा सबको अपने बस में करने वाला है और सबका अधिपति है, ये होते हुए भी वो जीवों के किए जाने वाले कर्मों, शुभ कर्मों के कारण से महान नहीं होता है और उनके अशुभ कर्म करने से वो निकृष्ट नहीं बनता। तो इस प्रकार श्रुति में यही वर्णन किया गया है कि परमात्मा में वृद्धि और ह्रास नहीं होता। देखिए, आवृत्ति करने का फल समझ में आ रहा है। जो सूत्रार्थ, सूत्र का अभिप्राय जो नहीं बताते हैं उनके लिए बोल रहा हूं मैं। जब व्यक्ति आवृत्ति करता है तो कितना सुपरिणाम निकल के आता है। जो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, जब परीक्षा देता है तो अंक कैसे लाता है, ये आपको इससे सीखना चाहिए। 22वां सूत्र है, प्रकृतैतावत्वं ही प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। ब्रह्म सूर्य आदि पदार्थों के समान प्रकाश स्वरूप है। इसका विभिन्न श्रुति वाक्यों से निरूपण कर दिया गया है। फिर भी श्रुति में नेति नेति कहकर आदेश दिया गया है। क्योंकि यह श्रुति का ही प्रकरण है और श्रुति ही निषेध करती है, इस तरह का भ्रम उत्पन्न ना हो, इसलिए उसका निराकरण किया जाता है कि ये जो निषेध है वो ब्रह्म का निषेध नहीं है, ब्रह्म की यत्ता का निषेध है। अर्थात ना इति, इतना ही नहीं, जितना आपकी समझ में आ रहा है या जो निरूपण किया गया है, ब्रह्म इतना ही नहीं है, इससे भी आगे है, इससे भी आगे है, इससे भी आगे है। एक दूसरी श्रुति भी इसी तरह का कहती है, निरूपण करते हुए कहती है कि ब्रह्म के विषय में जो मूर्त और अमूर्त की व्याख्या की गई है, तो ये भी इतना नहीं है, इतना भी नहीं है, केवल मूर्ति ही नहीं है, केवल अमूर्ति ही नहीं है, इससे भी परे है, इससे भी परे है। फिर और आगे श्रुति इसका निरूपण करते हुए कहती है कि उसका एक नाम दिया है कि ब्रह्म सत्य स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है। श्रुति में ब्रह्म का को मानने वालों को, जो ब्रह्म को न मानने वालों की निंदा भी की गई है कि जो ब्रह्म का अस्तित्व नहीं मानते तो उनका स्वयं का भी अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, और जो ब्रह्म का अस्तित्व मानते हैं, ब्रह्म है, ब्रह्म की सत्ता है, ऐसा मानते हैं, उनकी प्रशंसा भी की गई है। विद्वान लोग उनको संत की संज्ञा प्रदान करते हैं। जी, एक बात थोड़ी सी ये भी बतानी होती है कि एतावत्वम, ब्रह्म के इयत्ता का निषेध जरूर किया है, उसके अस्तित्व का निषेध कहीं पर भी नहीं किया है। जी,
तद अव्यक्तम आह ही। जी आचार्य नमस्ते। यहाँ पर तद वह ब्रह्म अव्यक्तम अर्थात इंद्रियों के द्वारा व्यक्त न होने वाला ही अर्थात निश्चित अर्थ के लिए ये व्यवहार की गई है। इसको पुष्ट करने के लिए एक उद्धृतांश में है जो बोलता है स एष नेति नेत्यात्मा गृह न ही गृह्यते। ये बृहदारण्यक उपनिषद से ग्रहण किया गया है जो बोलता है कि वह आत्मा को तो ग्रहण किया जाता है, उस सबका आत्मरूप है, किंतु उसको किसी इंद्रियों से न ही गृह्यते, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। और इसको पुष्ट करते हुए और भी एक उदाहरण मुंडक उपनिषद से दी गई है, जैसे कि वहां कहा गया है न चक्षुषा गृह्यते ना भी वाचा नान्य देवे ही, अर्थात वह अव्यक्त परमात्मा चक्षु के द्वारा और वाणी के द्वारा, ना कि अन्य देवी के अर्थ था इंद्रियों, अन्य इंद्रियों के लेंगे तो अर्थात कोई भी इंद्रियों के द्वारा उस परमात्मा को हम ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसे बतलाया गया है। जी, आज आप लोग कुछ गुट्टी पी करके आए लगता है सभी उत्तर देने वाले। तो ऐसे ही गुट्टी सभी लोग पिएंगे तो कितना अच्छा होगा, क्यों जी? तो प्रसंग आपके सामने है अव्यक्तम अतीन्द्रियम सत तद ब्रह्म कथम उपलभ्यते इति आकांक्षायाम उच्यते। सबसे बड़ी समस्या है भक्त के सामने, जब आप कहते हो ब्रह्म के ऐसे स्वरूप बताते हो, ब्रह्म के वो अनंत है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न उसका शरीर होता है, न उसको आंखों से देख सकते, न उसको सुन सकते, न उसको सूंघ सकते, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसे भगवान का कैसे हम दर्शन करें, उपलब्ध कैसे होता है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अव्यक्तम, वो ब्रह्म तो अव्यक्त है, और अतीन्द्रियम, और इंद्रियों से दिखाई देने वाला नहीं है। तो अव्यक्त अतीन्द्रिय सत होता हुआ, अव्यक्त अतीन्द्रिय होता हुआ तद ब्रह्म, वह जो ब्रह्म है, कथम उपलभ्यते, फिर कैसे उसका दर्शन किया जाता है। इति आकांक्षायाम, इस आकांक्षा में उच्यते, उत्तर दिया जा रहा है। भक्तों के मन में यही रहता, कुछ तो सामने रखूं ना, मैं कुछ रखूं नहीं तो कैसे मैं ध्यान करूं। ये व्यक्ति के दिमाग में शास्त्रों को पढ़ता हुआ भी, पढ़ने के बाद भी उसके मन में एक किसी न किसी कोने में ये बात रहती है, क्योंकि हमारा सारा दिमाग यानी हमारा जो मन है, जन्म जन्मांतरों से, इस जन्म में भी बचपन से लेकर अब तक जिस किसी को भी देखता है वो इंद्रिय ग्राही को देखता है ना, इंद्रियों से ग्रहण होने वाली चीजों को ही देखता है, उसी का संस्कार रखा है मन में। इसलिए अनायास ये बात मन में आती है, कुछ तो सामने रखूं, अच्छा और कुछ नहीं तो कम से कम ओम लिखा हुआ ही रखूं। अब ओम लिखा हुआ भी आकृति है, वो जड़ वस्तु है। ओम जो लिखा हुआ अक्षरों को जो लिखा हुआ है ना, चाहे वो मेटल से लिखा है, आप कलर रंग से लिखा है तो प्रकृति है, भौतिक है, कुछ भी नहीं रख सकते आप। चलो मैं कोई लोह को रखूं, दीपक का रखूं, वो भी तो प्रकृति है। फिर क्या करूं ऐसा, तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ रखने की आवश्यकता ही नहीं है आपको सामने। जिसको भी रखोगे वो ऐन्द्रियक होगा, और ऐन्द्रियक है तो फिर वो साधन नहीं बनेगा। तो रखो किसको, और जो भगवान सीधा भगवान है उसी को रखो ना, आप उसी को रखो। क्या रखूं भगवान का, उसका जैसा स्वरूप है वैसे रखो ना। वो सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ स्वरूप को रखो। ज्ञान तो आप जानते ही है,
जैसा आपका ज्ञान है और परमात्मा में जो ज्ञान है वो अनंत है, तो उसको अनंत ज्ञानवान के रूप में समझो ना। अब ज्ञान से क्या लाभ है, तो आप सब जानते हैं ज्ञान से क्या लाभ होता है। ज्ञान से क्या लाभ होता है आप सभी जानते हैं। तो सर्वज्ञ को सामने रखोगे तो सर्वज्ञता से क्या लाभ होगा, तो बहुत कुछ लाभ होगा। अब उसका ध्यान करते रहो, आपको धीरे धीरे पता लगता जाएगा। तो ईश्वर के जो भी स्वरूप है, जैसा स्वरूप है वैसा ही तो रखना होगा। किसके सामने? आंखों के सामने नहीं, आत्मा के सामने। तो प्रश्नकर्ता यही कहना चाहता है, जब आप उसको अव्यक्त कहते हो, अतीन्द्रिय कहते हो, तो ऐसे ब्रह्म को कैसे मैं जान सकता हूं, कैसे उसका दर्शन कर सकता हूं? इस आकांक्षा में उत्तर दिया जा रहा है। अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अपि संराधने प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, अपि संराधने तद अव्यक्तम ब्रह्म खलु उपलभ्यते। वह जो अव्यक्त ब्रह्म है, भले अव्यक्त अतीन्द्रिय है, लेकिन उपलभ्यते, उसका दर्शन कर सकते आप, उसका ज्ञान कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं आप। कैसे? संराधने, संराधने, अच्छी प्रकार से सिद्ध करने योग्य हो। कैसे? योग रीत्या उपासने, योग की रीति से उपासना करने पर, योग रीत्या उपासने, योग की रीति से उपासना करने पर, योग की रीति से ध्यान करने पर, योग की रीति से उस भगवान को अपनाने पर उसको आप उपलब्ध कर सकते, उसका दर्शन प्रत्यक्ष कर सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम श्रुति स्मृतिभ्याम किल एतत् प्रतिपाद्यते। यहाँ प्रत्यक्ष का अर्थ होता है श्रुति और अनुमान का अर्थ होता है स्मृति। ये पीछे भी अनेक बार आया है। तो श्रुति स्मृतिभ्याम किल एतत् प्रतिपाद्यते, श्रुति और स्मृति इन दोनों के द्वारा निश्चित रूप से ऐसा ही वर्णन किया जाता है। कैसा वर्णन किया जाता है जी? उसको योग की रीति से उपासना करो तो वो आपको दर्शन देगा। श्रुतिस्तावत्, पहले श्रुति का उदाहरण दे रहे हैं। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः ततः तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। ये मुंडक का बहुत महत्वपूर्ण वचन है। आपके मन में भी आता है कि मैं भी भगवान का दर्शन करूं, आता नहीं आता है? नहीं आता है तो क्यों बैठते आप यहाँ पर? रोज आता ही है, भगवान का दर्शन करूं, मैं जल्दी से भगवान का दर्शन करूं। जितना जल्दी से भगवान का दर्शन हम करना चाहते हैं, उतना ही जल्दी से हमको क्या करना होगा? ज्ञान प्रसादेन, अपने ज्ञान को विस्तार करना होगा। अपने ज्ञान को विस्तार करने से, प्रसाद का मतलब विस्तार, ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान का विस्तार करने से। अब हम जैसा ज्ञान रखते हैं उसको उतना ही रखेंगे तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, उसको विस्तार करते रहना होगा। ज्ञान का विस्तार। आप में से योग को अनेकों ने पढ़ा ही है। ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्यम, ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान का जो प्रसाद है, ज्ञान का जो विस्तार है, वही तो वैराग्य है। वैराग्य और ज्ञान अलग नहीं है। ज्ञान का विस्तार को ही वैराग्य कहते हैं। क्योंकि आज हमारे पास जो ज्ञान है वो विस्तार को प्राप्त नहीं हो रहा है। क्योंकि विस्तार को प्राप्त होते ही वो क्रिया में आ जाता है और कुछ नहीं। ज्ञान का विस्तार जब हो जाता है तो वो विस्तार क्रिया में आ जाता है। अब ज्ञान का विस्तार नहीं हो रहा है तो क्रिया में नहीं आ रहा है। जैसे
आश्रम मर्यादा का पालन करना है, हम सबको पता है, ज्ञान है, पर उसका विस्तार हम नहीं करते। विस्तार करते तो क्या करना होगा? आपको आश्रम छोड़ना पड़ेगा, दूसरे आश्रम में जाना होगा। सीधी सी बात है। तो ज्ञान का विस्तार होगा कमला। अगर मैं आश्रम छोड़ूं तो समस्या क्या है? क्योंकि आश्रम तो छोड़ना पड़ता है, क्योंकि 4 आश्रम तभी है ना, जब एक आश्रम को छोड़ेंगे तो दूसरे आश्रम में प्रवेश करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे तो तीसरे में पहुंचेंगे, तीसरे को छोड़ेंगे तो चौथे में पहुंचेंगे। क्यों नहीं छोड़ता आश्रम को व्यक्ति? भय, डर और कुछ नहीं है, अभिनिवेश। अब इस अभिनिवेश को बीच में उसने लाके रखा, इसलिए ज्ञान का विस्तार भी नहीं होता है। वो विस्तार करना भी नहीं चाहता स्वयं, क्योंकि वो डर सताता है व्यक्ति को। अब जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार होता जाएगा ना, तो डर वैसे वैसे दूर होता जाएगा। बिना यूं ही मैं डर रहा हूं बिना मतलब का। अरे एक बार पानी में उतर करके देखो ना, जी पता नहीं बहुत ठंडा होगा, पता नहीं क्या होगा। अरे भाई अब उतरोगे तो पता लगेगा ना, बिना उतरे कैसे पता लगेगा आपको? ये जो डर है ना, ये डर जो है व्यक्ति को रोकता है और कुछ नहीं है। जी मेरे को समस्या है जी, शरीर में समस्या। अरे किसको नहीं होती है जी समस्या? सबको होती है। कौन नहीं है? कौन ऐसा आदमी है दुनिया में जिसको कोई समस्या ना हो? शरीर हो और समस्या ना हो। और वैसे आज के दिन तो देखा जाए तो सबको कुछ ना कुछ समस्या होती है। किसी को बीपी का है, किसी को किसी का है, किसी को कोई ना कोई डिजीज होता ही है। अब उनको ध्यान में रख कर के हम ज्ञान का विस्तार ना करें तो फिर रह जाएंगे। आपको मैं कितने उदाहरण हो सकते हैं जी, आपने सुना भी होगा, उसका इंटरव्यू आदि सुना भी होगा। आदमी दोनों पांव ठीक है, जवान है, फिर एवरेस्ट चढ़ने के लिए जाता है तो भी चढ़ नहीं पाता है। याद आ रहा है? और एक लेडी है जिसका पांव कट गया है, फिर भी वो चढ़ के आ जाती है। क्यों? उसने डर को दूर कर दिया और कुछ नहीं। तो हमारे शरीर के अंदर जो रोग है, छोटे बड़े जैसे भी है, वही तो रोकता है व्यक्ति को। उस डर को निकालना पड़ता है, पानी में उतरना पड़ता है, और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा जो रुकावट है वो अभिनिवेश है और कुछ नहीं। पता नहीं वहाँ क्या होगा, ऐसे चले जाएंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी, तो फिर कहाँ जाऊंगा, ये होगा, और दुनिया भर के डर व्यक्ति मन में लेके जी रहा होता है। इतने डर है। अभिनिवेश से ओतप्रोत होता है व्यक्ति, ओतप्रोत है अभिनिवेश से। ये ज्ञान की कमी है। और जब ज्ञान की कमी है ना, ज्ञान की कमी हो तो मन बहुत गंदा रहता है। जितना कम ज्ञान उतना ही अधिक गंदा मन होता है, अशुद्ध होता है। इसलिए कहा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व। जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार करो तो वैसे वैसे हमारा जो सत्व मन है वो विशुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ततः तू, तब जाकर के, उसी से, अर्थात मन के विशुद्ध हो जाने से, निष्कलम तम पश्यते ध्यायमानः। उस निष्कल, क्योंकि परमात्मा कैसे निष्कल है, अर्थात अशुद्धि से रहित है, एकदम पवित्र है, क्योंकि वो श्वित्र स्वरूप है ना, एकदम पवित्र है, निष्कल है, अर्थात कोई उसके अंदर मलिनता नहीं है। ऐसे निष्कल तम, उस परमपिता परमात्मा को ध्यायमान, उपासना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, उपासना के माध्यम से पश्यते, देख लेता है, फिर वो दर्शन कर लेता है।
तो शुद्ध को शुद्ध होकर के ही देखा जाता है। और ये शुद्ध होता कब है? अपने आप नहीं हो सकता। ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान का विस्तार किए बिना कोई शुद्ध नहीं हो सकता। तो ये भूल जाइए, हे भगवान मेरी, अब क्या प्रार्थना करता आदमी, जब उसकी प्रार्थना को सुनोगे ना, ऐसा लगता है दुनिया में इससे बढ़कर कोई प्रार्थना करने वाला नहीं होगा। करते रहो आप। किसको दिखा रहे हो? भगवान को? वो तो उसको पहले से पता है आप क्या हो। मेरे को दिखा सकते हो, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि आप किस भाव से प्रार्थना कर रहे हो, किस विनय से प्रार्थना कर रहे हो भगवान से, किस क्या कहते हैं आप, एकदम आंसू आ जाते व्यक्ति के आंखों में। वैसे डांटने से भी आ जाता है आंसू तो क्यों जी, किसी को ऐसे डांट दो। एक बार पति जो है एकदम डांटे ना, या पत्नी डांटे पति को, गुरु डांटे या शिष्य डांटे, कोई भी डांटे, यूं ही आंसू आ जाएंगे। लेकिन अच्छे अर्थ में जब आंसू आते ना, आते हैं। भगवान की भक्ति करते समय, प्रार्थना करते समय भी आंसू आते हैं। तो कितने आंसू निकाल करके प्रार्थना करो, क्योंकि ज्ञान का प्रसाद है नहीं तो मन शुद्ध नहीं है। मन शुद्ध नहीं है तो ध्यान होगा नहीं है, ध्यान होगा नहीं है तो उसको देख नहीं सकेंगे। तो योग की रीति से देख पाएंगे, ये श्रुति कहती है। अब स्मृति अपि सूक्ष्मतां च अन्ववेक्षेत योगेन परमात्मना, ये मनुस्मृतिकार कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। योगेन, योग से ही, अन्ववेक्षेत, योग से ही आप देख सकते हैं। अन्ववेक्षेत, योग से ही देख सकते हैं। और वो कैसे? सूक्ष्मताम, उस सूक्ष्म परमात्मा को, सूक्ष्मताम, उस सूक्ष्म परमात्मा को योगेन, योग से ही, अन्ववेक्षेता, देख सकते हैं। परमात्मा की, परमात्मनः, परमात्मा की सूक्ष्मताम, सूक्ष्मता को योगेन, योग से, अन्ववेक्षेता, देखता है भक्त। देखिए, परमात्मा की सूक्ष्मता जो है योग से ही देख पाएंगे। उसकी सूक्ष्मता, स्थूल स्वरूप तो कोई भी देख सकता है। देखिएगा, किसी से पूछिएगा, जो भी भगवान को मानने वाला, दुनिया कितनी अच्छी है जी, क्या बनी हुई दुनिया, ये तो भगवान बनाता है जी, ये तो भगवान की कृपा है, तो भगवान ने बनाया, कोई आदमी थोड़ा बना सकता है ऐसी दुनिया को। ऐसी दुनिया को तो भगवान ही बना सकता है। ये सूक्ष्मता से थोड़ा, ये तो स्थूल रूप में कोई भी जानता है, लेकिन परमात्मा की उस सूक्ष्मता को देखना है ना, वो योग से देख सकते। यही कहना चाह रहे हैं, परमात्मना, परमात्मा की सूक्ष्मताम, सूक्ष्मता को योगेन, योग के माध्यम से, अन्ववेक्षेता, देखता है व्यक्ति। यह देखना चाहिए। महाभारतकार भी क्या कहते हैं जी? योगिनः तम प्रपश्यन्ति भगवंतम सनातनम। योगिनः, योग करने वाले ही, योगाभ्यास करने वाले ही, तम भगवंतम, उस भगवान को, कैसा भगवान है? सनातनम, जो सनातन है, अर्थात अनादि काल से चला आ रहा है, ऐसे उस भगवान को योगिनः तम भगवंतम सनातनम प्रपश्यन्ति। योगिनः, तम, उस परमात्मा को, कैसा परमात्मा है? भगवंतम, जो भगवान है, ऐश्वर्यशाली है और बहुत पुराना, सनातन है, ऐसे उस भगवान सनातन परमात्मा को योगिनः, योगी जन, प्रपश्यन्ति, वो प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। सूत्रार्थ,
श्रुति और स्मृति से यह जाना जाता है कि श्रुति और स्मृति से यह जाना जाता है कि श्रुति और स्मृति से यह जाना जाता है कि वह ब्रह्म योग रीति से उपासना करने पर प्राप्त होता है। यह ही भी जोड़ सकते हैं, उपासना करने पर ही प्राप्त होता है। वह ब्रह्म योग रीति से उपासना करने पर ही प्राप्त होता है। यह दर्शन देता है, ऐसा भी कह सकते हो। श्रुति और स्मृति से यह जाना जाता है कि वह ब्रह्म योग रीति से उपासना करने पर ही प्राप्त होता है। अगला सूत्र, प्रकाशादिवत् च अवैशेष्यं प्रकाशः च कर्मणि अभ्यासात्। प्रकाशादिवत् च अवैशेष्यं प्रकाशः च कर्मणि अभ्यासात्। भौतिक क्षेत्रे यथा प्रकाशस्य प्रकाश्येन तथा व्यापकस्य व्याप्येन सह अवैशेष्यं। भौतिक क्षेत्रे यथा जैसे भौतिक क्षेत्र में, सांसारिक स्थिति में, प्रकाशस्य प्रकाश्येन, प्रकाशस्य का मतलब प्रकाश का, और प्रकाश्येन का मतलब प्रकाशित होने वाले का। एक प्रकाशक है और एक प्रकाशित होने वाला है। जो भी प्रकाशित होता है उसको प्रकाश्य कहते हैं। प्रकाशक और प्रकाश्य, तो प्रकाश और प्रकाश्य इन दोनों का परस्पर संबंध है। तथा और भी बता रहे हैं, एक दूसरा उदाहरण, व्यापकस्य व्याप्येन, व्यापक का व्याप्य के साथ, व्याप्य मतलब एक देशी के साथ, सर्वदेशी का एक देशी के साथ, प्रकाश का प्रकाश्य के साथ। अवैशेष्यम, अवैशेष्यम को खोला है विशेष अभाव, उसको खोला है अपार्थक्यम, उसको खोला है अविनाभाव, उसको और खोला है अनिवार्य संयोग भवति। अवैशेष्यम सूत्र में आए, इस अवैशेष्यम को कितने शब्दों से खोला देखिए। अवैशेष्यम का मतलब विशेष अभाव, दोनों के बीच में प्रकाश का और प्रकाश्य का, व्यापक का और व्याप्य का, विशेष का अभाव है, अर्थात दोनों में समानता है। इसी को खोला है विशेष अभाव को। अपार्थक्यम, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। इसी अपार्थक्यम को खोला है अविनाभाव, दोनों के बीच में अविनाभाव संबंध है, अर्थात प्रकाश जो है बिना प्रकाश्य के नहीं रह सकता, व्यापक बिना व्याप्य के नहीं रह सकता, इसको कहते हैं अविनाभाव। ये यूं कहिए, प्रकाश्य बिना प्रकाश के नहीं रह सकता, व्याप्य बिना व्यापक के नहीं रह सकता, ये अविनाभाव। इसी को और खोला है अनिवार्य संयोग, दोनों के बीच में अनिवार्य संयोग होता है। ये बातें समझ में आ गई होगी आप सबको। तथैव, जैसे लोक में प्रकाश का और प्रकाश्य का, व्यापक का और व्याप्य का आपस में अनिवार्य संयोग होता है, तथैव ठीक उसी प्रकार से अध्यात्म क्षेत्रे। अब अध्यात्म क्षेत्र में परमात्मनो जीवात्मना सह, परमात्मा का और जीवात्मा के साथ अवैशेष्यम अर्थात अविनाभाव अथवा अर्थात अनिवार्य संयोग, परमात्मा और जीवात्मा का परस्पर अनिवार्य संयोग रहता है। अर्थात
तादात्म्यम खलबोति, दोनों तादात्म्य रहते, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, अलग नहीं किया जा सकता। प्रकाशः च कर्मणि अभ्यासात् तस्य अविशेष्यस्य अविनाभावस्य अनिवार्य संयोगस्य प्रकाशार्थात् प्रकटीभावः। तो ऐसे उस अविनाभाव का अर्थात ईश्वर और जीवात्मा का जो अनिवार्य संयोग है, उस अनिवार्य संयोग का प्रकाश हो जाता है, अर्थात प्रकटीभाव होता है, अर्थात प्रकट हो जाते हैं दोनों। कैसे प्रकट होते हैं बता चुके हैं। खलु संराधने कर्मणि भवति, योग रूपी कर्म को करने से होता है। दोनों का अविनाभाव संबंध है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। पर हमें नहीं पता है ना, मैं परमात्मा के साथ अनिवार्य संबंध से जुड़ा हुआ हूं, परमात्मा के साथ युक्त हूं, अलग नहीं रह सकता, पर मेरे को नहीं पता है ना, क्योंकि मेरे को दर्शन नहीं है। तो इस अनिवार्य संबंध को, अविनाभाव संबंध को कैसे प्रकट कर सकते हैं? कहते हैं संराधने कर्मणि भवति, योग रूपी कर्म से हो जाएगा। और योग रूपी कर्म को क्या करना चाहिए? किला निश्चित रूप से अभ्यासात, उसका अभ्यास करो, योग रूपी कर्म का अभ्यास करो। और कैसे अभ्यास करो? निरंतर सेवनात्, निरंतर लगातार बिना नागा के उसका अभ्यास करते रहो योग रीति से, तो आपको प्रकट हो जाएगा, आपको दर्शन हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा सूत्रार्थ। प्रकाश प्रकाश्य के समान, प्रकाश प्रकाश्य के समान, प्रकाश प्रकाश प्रकाश्य के समान परमात्मा का संबंध है। प्रकाश प्रकाश्य के समान परमात्मा का संबंध है। परमात्मा का संबंध है, उस संबंध का प्रत्यक्षीकरण, उस संबंध का प्रत्यक्षीकरण योग रूपी कर्म का निरंतर अभ्यास से होता है। योग रूपी कर्म का निरंतर अभ्यास से होता है। योग रूपी कर्म का निरंतर अभ्यास से होता है। प्रकाश प्रकाश्य के समान परमात्मा का संबंध है। उस संबंध का प्रत्यक्षीकरण योग रूपी कर्म का निरंतर अभ्यास से होता है। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी। तथा किम भवति इति उच्यते, अगर प्रत्यक्षीकरण हो गया तो उससे क्या होगा जी, उसको लेकर के उत्तर दिया जा रहा है। ततः किम भवति इति उच्यते, तथा का मतलब उस प्रत्यक्षीकरण से क्या होता है, इस बात को उच्यते कहा जाता है सूत्र के द्वारा। अतो अनंतेन तथा ही लिंगम, बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। अतो अनंतेन तथा ही लिंगम, अतः अनंतेन पुनश्च अतो अस्मात् तादात्म्यस्य प्रकटीभावात्। अतः का मतलब खोल रहे हैं, अतः अर्थात अस्मात् तादात्म्यस्य प्रकटीभावात्, उस तादात्म्य संबंध का प्रकट होने से, प्रत्यक्षीकरण होने से। अनंतेन परमात्मना सह जीवात्मा अवतिष्ठते, अनंत परमात्मा के साथ जीवात्मा स्थिर हो जाता है, युक्त रहता है।
इति शेषा, ये इसका तात्पर्य है। पुनः च अतः अस्मात् तादात्म्यस्य प्रकटीभावात्, अतः अर्थात अस्मात् तादात्म्यस्य, इस तादात्म्य संबंध से, इस तादात्म्य संबंध का अर्थात दोनों एकीभूत हो रहे हैं ना, दोनों एक जैसे हो जा रहे हैं ना तादात्म्य संबंध से। दोनों एक जैसे होने का मतलब क्या होता है जी? परमात्मा शुद्ध है, मैं भी शुद्ध हो गया। परमात्मा ज्ञानी है, मैं भी ज्ञानी हो गया, अब अविद्या मूर्खता नहीं रहेगी, ऐसा। तो दोनों का तादात्म्य संबंध हो जाता है, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। तो उस एक जैसे होने से प्रकटी भाव, दोनों का प्रकटी भाव होता, दोनों प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो प्रकटी भाव दोनों के प्रत्यक्ष होने से अनंतेन परमात्मना सह, उस अनंत परमात्मा के साथ जीवात्मा अवतिष्ठते, जीवात्मा जुड़ा रहता है, अर्थात उस अनंत परमात्मा को अनुभव करता रहता है। और क्या करेगा? इति शेषा, यही इसका तात्पर्य है। अब इस बात को तथा ही लिंगम, ऐसा ही लिंग है, ऐसा ही सूचक है, ऐसा ही शास्त्र कहता है। तथा ही लिंगम विद्यते प्रमाणम विद्यते, ऐसा ही लिंग विद्यमान है, अर्थात लिंग का अर्थ है प्रमाण। ऐसा ही प्रमाण कहता है। कहाँ कहता है जी? श्रुति कहती है, परित्य भूतानि परित्य लोकान् परित्य सर्वाः प्रतिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथमजामृतस्य आत्मना आत्मानम् अभिसंविवेश। आपको याद आ रहा है ये मंत्र? पीछे अनेक बार आ चुका है, एक बार नहीं अनेक बार आ चुका है। कोई बता सकते हैं इसका अर्थ क्या होता है मंत्र का? अच्छा, कुसुम जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। परमपिता परमात्मा सब लोकांतरों में, यानी दिशा और प्रदिशाओं में, सब जगह व्याप्त है और इससे भी परे है। उपस्थाय प्रथम जाम तस्या आत्मा आत्मादि संवेश, यानी उस परमपिता परमात्मा को आत्मा में ही ध्यान करके प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, एक बात आपसे छूट गई। प्रथम से प्राप्त परमात्मा, प्रथम से प्राप्त परमात्मा है, यानी पहले से ही सृष्टि के रचना से पूर्व ही उस परमपिता परमात्मा को आत्मा में ही ध्यान करके प्राप्त किया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ एक बात छूट गई जो आप बता नहीं पा रहे हैं उसको। जो प्रथमजामृतस्य उपस्थाय, जो है ना, जो प्रथम उत्पन्न जो महतत्व है वो भी उसी परमात्मा में विराजमान है। ऐसे उस पर, हाँ, उसी पर उस परमात्मा को आत्मा से ही जानते हुए आत्मा में गोता लगा सकते हैं, अर्थात आत्मा से ही आत्मा में गोता लगा सकते हैं आप। आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश, आत्मा से ही आत्मा में प्रविष्ट किया जाता है अपने आप को। खैर, तो ये अध्याय का है। हाँ जी, ठीक है। अब एक दूसरा प्रमाण दे रहे हैं, विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। विभुम आत्मानं मत्वा, जो व्यापक आत्मा को जान करके, समझ करके, दर्शन करके धीर व्यक्ति न शोचति, फिर वो दुखी कभी नहीं हो सकता। संविशति आत्मना आत्मानं य एवं वेद, यह एवं वेदा, जो व्यक्ति इस परमात्मा को जैसे मैंने बताया है, मुंडक उपनिषदकार कहते हैं, जैसे जैसे परमात्मा को मैंने बताया है वैसे परमात्मा को एवं वेदा, ऐसा जान ले। यह जो कोई व्यक्ति एवं वेदा, यह एवं वेदा, जो कोई व्यक्ति जैसा मैंने बताया है वैसा जान लेगा तो आत्मना आत्मानं संविशति, वो अपने आप को आत्मा रूपी परमात्मा में प्रविष्ट कर लेता है, तादात्म्य संबंध को प्राप्त कर लेता है। और योग दर्शनकार भी कहते हैं, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तदा, तदा का मतलब है जब वृत्तियों को रोक लेता है, जब वृत्ति निरोध कर लेता है, तब दृष्टा परमात्मा के स्वरूप में वो अवस्थित होता है।
बताए थे ना यहाँ पर, जीवात्मा परमात्मना सह अवतिष्ठते इति शेषः, वही बात यहाँ पर कही है। तदा जब समस्त वृत्तियां रुक जाती है, निरुद्ध अवस्था आ जाती है, तदा तब द्रष्टु परमात्मा के स्वरूप में जीवात्मा अवस्थानम अवस्थित होता है, अर्थात उसके स्वरूप में रहता है, आनंद लेता रहता है। ये है उसका फल, दर्शन करने का फल। और क्या है? न शोचति, फिर वो शोक दुखी नहीं होता है जी। आप सच्ची बताना, आप दुखी होते नहीं होते? मैं तो रोज होता हूं दुखी। पैसा नहीं इसलिए दुखी होता हूं ऐसा नहीं है। भूख लगती है इसलिए दुखी होता हूं, प्यास लगती है इसलिए दुखी होता हूं, नींद लेना पड़ता है इसलिए दुखी होता हूं, उठना पड़ता है इसलिए दुखी होता हूं। दुखी दुख है। हाँ जी, सूत्रार्थ। परमात्मा के प्रत्यक्षीकरण के बाद, परमात्मा के प्रत्यक्षीकरण के बाद परमात्मा के प्रत्यक्षीकरण के बाद जीवात्मा अनंत परमात्मा के साथ युक्त होता है। परमात्मा के प्रत्यक्षीकरण के बाद जीवात्मा अनंत परमात्मा के साथ युक्त होता है। परमात्मा के प्रत्यक्षीकरण के बाद जीवात्मा अनंत परमात्मा के साथ युक्त होता है और आनंद का उपयोग उपभोग करता है, और आनंद का उपभोग उपयोग करता है। हाँ जी, जयन जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी, ये सूत्र में लिंगम का क्या है? लिंगम प्रमाणम, लिंग का अर्थ है प्रमाण है। तथा ही लिंगम का मतलब ऐसा ही प्रमाण कहता है जी। धन्यवाद। आगे बढ़ता हूं जी। संराधनात् प्राप्ते मोक्षे प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम इति अनेन वर्णितम प्रकाश्य प्रकाशवद यद्वा व्याप्य व्यापकवद भेदेन अवैशेष्यम न युक्तम यतो न ही भेदेन एव वर्णनम अभेदेनापि तु उपलभ्यते। प्रश्नकर्ता ये कहना चाहता है कि आपने आत्मा और परमात्मा को अभेद रूप में, एकत्व के रूप में कथन किया है। ठीक है, हम मान लेते हैं एकत्व के रूप में दोनों होते हैं, लेकिन भेद से भी उपदेश किया है। आपने जो वर्णन किया है 25वें सूत्र में, 26वें सूत्र में, प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम, प्रकाश और प्रकाश्य के समान, व्याप्य व्यापक के समान वो एक हो जाते हैं, अभेद को प्राप्त होते हैं। पर केवल अभेद को ही प्राप्त नहीं होते हैं, भेद को प्राप्त भी होता है, अर्थात भेद के रूप में भी वर्णन करता है शास्त्र। अभेद के रूप में तो वर्णन करता है, लेकिन भेद के रूप में भी वर्णन करता है, ऐसा प्रश्नकर्ता ने पूछा है। वो स्पष्टीकरण करना चाहता है और कुछ नहीं। आइए पंक्तियों को देखिएगा। संराधनात् प्राप्ते मोक्षे, संराधना से मोक्ष की प्राप्ति हो जाने पर, संराधना का मतलब योग रीति से परमात्मा को पाकर के मोक्ष हो जाने पर, ये कैसे होगा? तो आपने बताया है प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम, प्रकाश प्रकाश्य के समान दोनों होकर के अवैशेष्यम, वैशेष्यम का मतलब विशेष होना, और अवैशेष्यम का मतलब विशेष नहीं होंगे, दोनों एक जैसे हो जाते हैं या दोनों एक हो जाते हैं। तादात्म्य का अर्थ ही एक होना होता है। इति अनेन वर्णितम, ऐसा आपने वर्णन किया है। प्रकाश्य प्रकाशवत
इसको उदाहरण के रूप में दिया है आपने। यद्वा अथवा व्याप्य व्यापकवद, व्याप्य व्यापक के समान, ऐसा आपने उदाहरण दिया। और भेदेन अवैशिष्यम न युक्तम, इनके भेद को अभेद के रूप में ही कथन करना उचित नहीं है। दोनों अलग अलग है ना, इनके भेद को अभेद के रूप में कथन करना युक्त नहीं है। यतः, क्योंकि नहीं भेदे नहीं व वर्णनम, शास्त्रों में केवल भेद से ही वर्णन नहीं किया, अभेदेना भी तू उपलभ्यते, अभेद के रूप में भी उपलब्ध होता है, दोनों प्रकार से उपलब्ध होता है। ये प्रश्नकर्ता ने कहा है। तस्मात्, इसलिए उभय व्यपदेशात् तु अहि कुंडलवत, ये केवल स्पष्टीकरण है, सूत्र भी स्पष्टीकरण है, अर्थात दोनों का वर्णन शास्त्रों में होता है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है। मतलब आप अभेद का उपदेश को देख करके केवल अभेद को ही मानते रहो, उनका भेद ना मानते रहो, ये उचित नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आप सबको? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, आत्मा और परमात्मा एक ही मानते हैं, अभेद के रूप में मानते हैं। अभेद के रूप में भी आप ले सकते हो, लेकिन केवल अभेद है ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग भी है। अभेद तो केवल एक जैसापन होने के कारण से। हाँ जी, आप और मैं एक जैसे हैं, एक थोड़े हैं। एक जैसा होना और एक होना अलग अलग बात है। तो ये जो अभेद कथन है वो एक जैसा कथन है, ना कि दोनों अलग नहीं है, एक है ऐसा कथन है। क्योंकि अन्यत्र भेद का भी वर्णन किया जाता है। जब भेद का वर्णन किया जाता है तो अलग समझो ना आप, दोनों को एक जैसा समझो, दोनों को एक मत समझना, दोनों को एक जैसा समझो, दोनों को एक मत समझना, यही यहां इसका अभिप्राय है। समझ में आ गई जी, भूमिका समझ में आ गई। उभय व्यपदेशात तू अहि कुंडलवत, उदाहरण दिया उसने। अहि कहते हैं सांप को और कुंडल कहते हैं जब वो गोल गोल लपेट करके बैठा रहता है ना, सांप जो है ना गोल गोल करते, गोलाई को कहते हैं कुंडल शब्द। कुंडल का मतलब गोल, और जो कानों में कुंडल पहनते हैं ना वो भी गोल होते हैं, गोल होते हैं, इसलिए उसका नाम कुंडल नाम दिया है। तो उभय व्यपदेशात तु अहि कुंडलवत, उभय व्यपदेशात संराधनात् प्राप्ते फलरूपे मोक्षे, संराधन के कारण से अर्थात योग रीति से कर्म करने के कारण से फल रूप में मोक्ष की प्राप्ति हो जाने पर, तु उभयो द्वयो भेदा अभेदयो वर्णनात्, उभयो दोनों का अर्थात आत्मा और परमात्मा इन दोनों का, तो इसलिए उभयो को बोला है द्वयो दोनों, भेद अभेदयो वर्णनात्, दोनों को भेद के रूप में भी और अभेद के रूप में वर्णन करने से, जीवात्मा ब्रह्मणो भिन्नो अभिन्नश्च वर्तते, जीवात्मा और परमात्मा भिन्न भी है और अभिन्न भी है। भिन्न इस रूप में है क्योंकि दोनों की स्वतंत्र सत्ता है, अभिन्न इस रूप में है क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, इसलिए अभिन्न है। आप कहते हैं ना आप में अलग थोड़े हैं, हम दोनों एक ही तो हैं, ऐसे लोग में व्यवहार करते नहीं आप और मैं अलग थोड़े हैं, हम दोनों एक ही तो हैं। हाँ, प्रमोद जी ने और तेज नारायण जी ने साठगांठ कर लिया, दोनों व्यापार करेंगे जी, हो गया, समझौता हो गया, अग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। कालांतर में कोई कुछ ना कुछ खटपट होता ही है, दो के बीच में कुछ तो होता ही है ना, तो होता है तो हो गया। तो एक व्यक्ति कहते हैं अरे आप चिंता क्यों करते हो, हम दोनों अलग थोड़े, हम दोनों एक ही तो हैं। तो ये लोक में बहुत चलता ही है। तो एक का मतलब क्या है, हम दोनों अलग अलग नहीं, केवल मात्र एक ही व्यक्ति है, या इसका ये तात्पर्य है कि हम दोनों एक जैसे हैं, तो आप यही कहेंगे दोनों एक जैसे हैं। तो ऐसा यहां भी समझो ना। तो कहते हैं भिन्नो अभिन्नश्च,
दोनों अलग अलग भी है, दोनों की अलग अलग सत्ता है, और अभिन्न का मतलब दोनों एक जैसे हैं, ये इसका तात्पर्य लेना चाहिए। तद यथा, उदाहरण से समझा रहे हैं, परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, ये भेद का कथन कर रहे हैं। परम ज्योति ही उपसंपद्य, ये सब वचन आ चुके हैं पहले। परम ज्योति को पा करके, परम ज्योति परम पिता परमात्मा को, अत्यंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा को पा करके, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, जीवात्मा अपने निज स्वरूप में आ जाता है। अभी हम कैसे हैं? निज स्वरूप में नहीं है, इसलिए दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपनी हानि समझ रहे हैं, अपनी वृद्धि समझ रहे हैं, क्योंकि अपने निज स्वरूप में नहीं आए। लेकिन जब उस परम ज्योति परम पिता परमात्मा को उपसंपद्य जान लेते हैं तो स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने निज स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। अत्र स्वेन कथनात् ब्रह्मणो भिन्नत्वेन स्वरूपतो जीवात्मा मोक्षे अवतिष्ठते इति उक्तम्। अत्र स्वेन कथनात्, इस प्रमाण में स्वेन शब्द से कथन किया गया होने से ब्रह्मणः भिन्नत्वेन, ब्रह्म से भिन्न रूप में, अर्थात स्वरूप से जीवात्मा को परमात्मा से भिन्न रूप में मोक्ष में रहता है, ये बात कही है। अगला प्रमाण, अथ अकामयमानो यो अकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्मप्येति। ये एकत्व को बता रहे हैं इसमें। पहले वाला छांदोग्य है, ये बृहदारण्य के। तो देखिए, अथ अकामयमानः, जब मनुष्य योगाभ्यासी अकामयमान, जब कामनाओं से रहित हो जाता है, ये जो लौकिक कामना है ना, पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना, बहुत सारी कामना है। अकामयमान, बिना कामना वाला होकर के कैसा होता है? यो अकामः, वो बिल्कुल अकाम बन जाता है, अर्थात निष्कामः, केवल निष्काम बन जाता है, अर्थात आप्तकामः। जो कामना थी वो प्राप्त कर लिया तो आप्त कामना वाला होता है, अर्थात प्राप्त कामनाओं वाला हो जाता है। क्या प्राप्त कर लिया जिससे कि वो आप्त काम बन गया? अब कुछ उसको कोई कामना ही नहीं रहती है। कहा आत्मा काम, क्योंकि वो आत्मा को प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो आप्त काम आत्म काम बन गया। न तस्य प्राण उत्क्रामंति, फिर उसके प्राण निकलते नहीं अगले जन्म के लिए। न तस्य प्राण उत्क्रामंति, फिर उसके प्राण जो है अगले जन्म के लिए उत्क्रामन निकलते नहीं। ब्रह्मैव सन् ब्रह्मप्येति, ब्रह्म बनकर ब्रह्म को पा लेता है। ब्रह्मैव सन्, ब्रह्म होकर ब्रह्म को पा लेता है। अत्र ब्रह्मणि जीवो अप्येति इति तु अभेदेन वर्ण्यते। अत्र, इस प्रमाण में, ब्रह्मणि ब्रह्मा परमात्मा में जीवो अप्येति, जीव मिल जाता है, इति तु अभेदेन वर्ण्यते, यहाँ अभेद रूप से वर्णन किया है। इत्थम भेद अभेद कथनात् तु सांगत्यम हि कुंडलवत भवितुमर्हति। इत्थम, इस प्रकार से भेद और अभेद का वर्णन होने से सांगत्यम, दोनों की संगति होती है। कैसे? अयि कुंडलवत भवितुमर्हति, सांप और उसकी कुंडली के समान समझ लेना चाहिए, ऐसा हो सकता है। यथा, जैसे कि अहि सर्प, अहि कहते सर्प को, कुंडलम, और उसका कुंडल का मतलब है उसका गोलाई, तस्य वृत्तम, वो जो उसका कुंडल क्या है, तस्य वृत्तम, उसको वृत्त कहते, वृत्ताकार कहते, अनुवृत्ताकारम, पूर्ण रूप से गोलाकार, निश्चेष्टम शरीरम इति यावत, वो जो कुंडल है उसका कैसा है? निश्चेष्टम, बिल्कुल बिना हिले डुले उसका गोल गोलाई बन करके वो बैठा है, उसका जो गोलाई है वो हिलता नहीं है, निश्चेष्ट होकर के बैठा है, ये इसका तात्पर्य है। आत्मा अपि परमात्मा न शरीरम, और ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा परमात्मा का शरीर है। ये कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते, कितने बार पढ़ चुके हैं आप अब तक।
यथा च उक्तम, जैसा कि उसी बात को दोहरा रहे हैं। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो यस्य आत्मा शरीरम, यह आत्मनि तिष्ठन जो जीवात्मा में रहता है परमात्मा, और आत्मनो अंतरा उस आत्मा में रहता हुआ भी आत्मा से वो अलग है। यस्य आत्मा शरीरम, जिस परमात्मा का ये जीवात्मा शरीर बना हुआ है, ये प्रमाण भी कहता है। तस्मात् स शरीर रूप आत्मा मोक्षे निश्चेष्टा सन हई कुंडलवद। तस्मात्, इसलिए स शरीर रूप आत्मा, वो जो शरीर रूपी आत्मा है, जीवात्मा शरीर रूपी है, वो अर्थात शरीर बना हुआ है परमात्मा के लिए। तो शरीर रूपी जो जीवात्मा है, मोक्षे निश्चेष्टा सन, मोक्ष में निश्चेष्ट होकर, हई कुंडलवत, सांप के कुंडली के समान, अर्थात अहे कुंडल आकृति शरीरवत, सांप के कुंडल आकृति के शरीर वाला बनकर के अवस्थानात बना रहता है। भिन्नो अहे कुंडलवत, तो जैसे सांप अलग और उसकी कुंडली अलग है, ऐसा हो जाता है। ये दोनों अलग अलग बताए यहाँ पर। हई को अर्थात सांप को अलग बताया और उसकी कुंडली को अलग बताया यहाँ पर। निश्चेष्टनात् अभिन्नो अहे कुंडलम इवा, और निश्चेष्टता को देखेंगे तो निश्चेष्टनात् अर्थात बिना हिले डुले के कारण से कुंडल, अभिन्न अहे कुंडलम इवा, वो अभिन्न भी कहा गया है। कुंडलम इवा, उसके गोलाई के समान। जैसे गोलाई जो है बिना हिले डुले रहता है और वो सांप का ही है, सांप का ही तो कुंडली है, तो दोनों अलग अलग थोड़ा है, दोनों एक ही है। तो एक के रूप में भी बोला जा रहा है प्रमाण में, और कुंडली को अलग और सांप को अलग भी बताया जा रहा है। लोक में ऐसा होता ही है। नहीं कुंडलम अहे भिन्नम दृश्यते, क्योंकि वो कुंडली जो है, वो गोलाई जो बना हुआ है, वो सांप से अलग थोड़ा दिखाई देता है, साथ ही दिखाई देता है। तद्वत, उसी के समान। अत्र अपि, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा, यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में। मुख्य भेदवादिनाम, मुख्य भेदवादिनाम, जो मुख्य रूप से इनको अलग मानने वाले हैं, वो लोग ऐसा यहां पर समझ ले। अलग होते हुए भी अभेद के रूप में हैं, जैसे कुंडल और सांप। अब अंत में एक वाक्य बता रहे हैं यहां पर, मतांतरम एतत्तु शांकर भाष्य अपि संकेतितम। मतांतरम एतत्, दूसरा जो मत है इन दोनों में, एक तो दोनों अलग अलग है, एक मत है, और दोनों एक है, दूसरा मत है। तो ये दूसरा मत है एकत्व वाला मत, इस बात को शंकराचार्य के भाष्य में भी संकेत किया है, केवल उद्धृत किया है। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। जीवात्मा परमात्मा से भिन्न और अभिन्न दोनों प्रकार से होता है। जीवात्मा परमात्मा से भिन्न और अभिन्न दोनों प्रकार से होता है। भिन्न अभिन्न को अलग, भिन्न का अर्थ होता है अलग, और अभिन्न का अर्थ है अलग ना होना। तो जीवात्मा परमात्मा से भिन्न और अभिन्न दोनों प्रकार से होता है। जीवात्मा परमात्मा से भिन्न और अभिन्न दोनों प्रकार से होता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन किया जाता है। ऐसा शास्त्र में वर्णन किया जाता है। ऐसा शास्त्र में वर्णन किया जाता है, जैसे कि सांप की कुंडली के समान। जैसे कि सांप की कुंडली के समान। जैसे कि सर्प की या सांप की कुंडली के समान। जीवात्मा परमात्मा से भिन्न और अभिन्न दोनों प्रकार से होता है।
ऐसा शास्त्र में वर्णन किया जाता है, जैसे कि सांप की कुंडली के समान। ठीक हो गए जी? प्रश्न होगा तो कल विचार कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।